अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू माय चैनल यूसीसी कंप्यूटर कॉलेज। 28 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं HTML के, जो एक तरतीब से चल रहे थे बेसिक्स के अलावा, जिसमें इंट्रो वगैरह भी था। तो आज हमारे पास लेक्चर नंबर 29 है। इसमें हमने बात करनी है HTML क्लासेस की। क्लासेस क्या होती हैं उसके बारे में डिटेल से हम बात करते हैं। पहले हम डिवीज़न की बात कर चुके थे, इसका थोड़ा कंपैरिजन करेंगे डिवीज़न के साथ। तो आज हमारे पास जो है वो क्या है, क्लासेस है, HTML क्लासेस। तो इसके लिए अलग से एक फ़ाइल बनाते हैं HTML क्लासेस की। कंपैरिजन साथ साथ मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बेशक लिखा है, इसको सिलेक्ट कर लें, कॉपी कर लें और एक नई फ़ाइल बना लें। अब इसके अंदर जो है जूम इतना है काफ़ी है कि आपको नज़र आएगा। इसमें टाइटल जो है इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं इसके अंदर HTML क्लासेस। इसको सेव पहले कर लेते हैं ताकि इसमें जो मॉडिफिकेशन बाद में करनी है वो साथ साथ करते रहेंगे। इसको नाम दे देते हैं हम, यहाँ पर क्लास पहले से मौजूद है, हम इसको नाम दे देते हैं क्लासेस का, क्लासेस। और एक्सटेंशन जो है इसकी हम .html यहाँ नहीं लिखते, यहाँ सेव एज टाइप में जाते हैं, यहाँ से हम कर लेते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और सेव कर लेते हैं। सबसे पहले उस फाइल को पहले हम ओपन कर लेंगे जो हमारे पास है वेब डिज़ाइनिंग के फोल्डर के अंदर। क्लासेस जो अभी हमने बनाई है फ़ाइल, क्लास पहले से थी क्लासेस, इसको ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर ये पहले से बनी हुई चीज़ें हैं। पहले तो इसको हम ख़त्म कर देते हैं और इसमें अलग से फिर कोडिंग करेंगे, क्योंकि ये SVG का हमने लास्ट टाइम जो लेक्चर हुआ था उसमें ये कोडिंग की थी। तो इसको हम मज़ीद आगे लेकर चलते हैं। अब क्लास का पहले आपको बेसिक में ये बता दूं, जो डिवीज़न होती है, क्योंकि पेज में छोटी छोटी डिवीजन्स होंगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एक पेज है उसमें छोटी छोटी डिवीज़न, जब डिवीज़न की हमने बात की थी उसमें देखा था कि डिवीज़न छोटी हो सकती बड़ी, एक तकसीम कह लें। जैसे हमारे पास एक पेज है, इसके अंदर हम छोटे से हिस्से की बात कर रहे हैं, उससे थोड़े बड़े हिस्से की बात करें, ये डिवीजन्स होती हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि बहुत सी चीज़ों को इकट्ठा कंट्रोल किया जा सके, तो उसके लिए क्लास का इस्तेमाल किया जाता है। रिप्रेजेंट किया जाता है डिवीज़न को हैश के साथ, और जो क्लास है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डॉट के साथ। और इसको हम डिवीज़न को और क्लास जो है इसको लिखते हैं हम CSS के अंदर वैसे यूज़ करते हैं, स्टाइल के टैग के अंदर लिखा जाता है, या इनलाइन भी इसको यूज़ किया जा सकता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर मैं डिवीज़न में अगर मैं क्लास लगा रहा हूं, मतलब कि मैं लेक्चर दे रहा हूं, क्लास का वर्ड यहाँ यूज़ नहीं करते, मैं लेक्चर दे रहा हूं और डिवीज़न में एक स्टूडेंट को लेक्चर देता हूं, फिर दो को फिर देता हूं, फिर एक को देता हूं, तो मुझे मुश्किल होती है। लेकिन अगर मैं क्लास एक बना लेता हूं, एक साथ 10 स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंट हैं, तो उनको लेक्चर डिलीवर करना आसान होगा। तो ये कंपैरिजन काफ़ी है डिवीज़न और क्लास के लिए। इसकी कोडिंग करते हैं, उम्मीद करूँगा इंशाल्लाह आपको यहाँ समझ आएगा। कोशिश होती है आपको आसान से आसान समझाऊं, और आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। कहीं से क्वेश्चन हो तो फिर लाजमी आप लोगों ने क्वेश्चन भी करना है। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक डिव का टैग लेता हूँ, डिव का टैग ओपन किया और डिव का टैग क्लोज कर दिया। अब इसमें एक एट्रीब्यूट लगाता हूँ क्लास का, क्लास इज इक्वल टू इन्वर्टेड कामास के अंदर हमने क्लास का कोई नाम रखना है। मैं यहाँ नाम रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल ग्रीन। तो यहाँ ग्रीन नाम का मतलब यहाँ अपना नाम भी आप रख सकते हैं, लाजमी नहीं ग्रीन लिखें। तो ये हमने खुद रखना है, जैसे हम ID का नाम दिया करते थे, यहाँ क्लास का नाम दे रहे हैं। तो ये लाजमी नहीं है कि कोई फिक्स नाम, कोई भी नाम आप यहाँ रख सकते हैं। मैंने यहाँ ग्रीन लिखा। उसके बाद डिवीज़न के अंदर मैंने यहाँ पर एक हेडिंग दे दी, H1 का टैग ओपन किया हेडिंग का, और H1 हेडिंग का टैग क्लोज भी कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर एक पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ का टैग ओपन, पैराग्राफ का टैग क्लोज हो गया। इसके अंदर हमने कुछ लिख लिया खुद से, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया UCC कंप्यूटर कॉलेज। उसके बाद यहाँ पर अगर कुछ लिखना चाहें हम लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ अवेलेबल कोर्सेज़ कर लेते हैं, अवेलेबल कोर्सेज़, और इसमें मज़ीद भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। लेकिन ये कि सिर्फ समझाने के लिए आपको कर रहे हैं, तो इतना ही काफ़ी है। तो ये हमारे पास एक डिवीज़न का टैग हमने ओपन किया था, इसको क्लोज़ कर दिया और इसके अंदर लिख लिया।
अब हम क्या करते हैं कि ये एक डिवीज़न थी हमारे पास जो हमने लिखा, उसके बाद हमारे पास ये लिखा हुआ हेडिंग 1 का टैग और उसके बाद पैराग्राफ का टैग, इसको हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसको हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। लेकिन ये हेडिंग 1 ऊपर थी और यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं यहाँ पर हेडिंग 2 और इसको भी यहाँ से क्लोजिंग टैग भी हेडिंग 2 का आ गया, ये पैराग्राफ आ गया। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ चले सेम रहे, लेकिन ये आपको याद रहे कि ऊपर हमारे पास क्या है, हेडिंग 1 थी, ये हेडिंग 2 है। अगर ये जो कॉपी की हो इसको दोबारा पेस्ट कर दें तो आप टैग लगा दें हेडिंग 3 का। हेडिंग 3 का टैग ओपन, हेडिंग 3 का टैग क्लोज हो गया, बाकी पैराग्राफ का टैग वैसे ही रहा। तो ये आपके पास 3 तरह की डिवीजन्स होंगी। पहले मैं आपको ये डिवीज़न दिखाता हूँ, फिर इसको किसी और पर इम्प्लीमेंट करना होगा तो हम इसको करा देंगे। तो इसको कॉल करना है हमने, ग्रीन क्लास जो लगाई है वो कैसे करेंगे, हमने ये हेड का टैग आपको नज़र आ रहा है, हेड के अंदर हमने टाइटल यूज़ किया था। अब हम ऐसा करते हैं कि हेड टैग के बाद एक टैग यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं स्टाइल। CSS के लिए यूज़ किया जाता है, ये मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे डिटेल से देखेंगे। अभी सिर्फ ये आपने देखना है कि क्लास को हम यूज़ कैसे करें। स्टाइल का टैग ओपन किया और स्टाइल का टैग जो है आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लोज़ कर देना। तो इसमें अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक डिवीज़न, उसके बाद क्लास जो है वो ग्रीन यहाँ पर नाम लिखा था, कोई और नाम भी दे सकते थे। यहाँ ऊपर स्टाइल के जहाँ टैग हमने ओपन किया क्लोज़ किया, इसके दरमियान हमने क्या करना है, इस क्लास को रिप्रेजेंट करेगा डॉट। तो हमने यहाँ डॉट लगाया, ग्रीन क्लास का नाम है तो ग्रीन लिखा और कलर हमने दे दिया ग्रीन। तो मतलब ये कि अब जहाँ कहीं भी हमें ग्रीन कलर ज़रूरत होगा, इसमें हम फॉन्ट का साइज़ भी दे सकते हैं, ये कलर हो गया। इसके अलावा भी हम इसको सेंटर करना चाहें सेंटर भी कर सकते हैं। और ये क्लास जहाँ भी हम लगाएंगे वो जो काम इसमें हम करेंगे वो ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर इसका रिज़ल्ट चेक करें तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं, जैसे ये ग्रीन आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है UCC कंप्यूटर कॉलेज, और अवेलेबल कोर्सेज आपको ग्रीन लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये नीचे हमने लिखा था ये भी ग्रीन हो जाए। उसके लिए हमने यहाँ क्या करना होगा, सिंपल हमने यहाँ पर जैसे H2 के अंदर हम ये चाह रहे हैं, जो H2 हेडिंग है हमारे पास, इसका लिखा हुआ ग्रीन हो जाए तो क्या करेंगे, क्लास इज इक्वल टू जो ऊपर क्लास थी जैसे ग्रीन है तो हम इसको ग्रीन कर देते हैं और सेव कर लेते हैं। तो अब ये हेडिंग 2 वाला जो लिखा हुआ है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम ये चाहते हैं कि ये पैराग्राफ जो बिल्कुल एंड पर लिखा हुआ है तो ये भी इस पर इम्प्लीमेंट क्लास हो जाए, तो हम क्या करेंगे, क्लास इज इक्वल टू इन्वर्टेड कामास के अंदर हम लिख देंगे क्लास का नाम ग्रीन, और इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर लिया। आप देखें इसको, ये जो हमारे पास पैराग्राफ है इसका कलर भी क्या हो गया, ग्रीन हो गया। अगर यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ लगा दें, जैसे ऊपर क्लास हमने बनाई थी, कलर ग्रीन कर दिया, और हम ये चाहते हैं कि टेक्स्ट की अलाइनमेंट थोड़ी सेट कर लें, तो हम कर देते हैं टेक्स्ट डैश अलाइन कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन कॉलन, और इसको हम कर देते हैं सेंटर सेमी कॉलन, और इसको हम कर लेते हैं सेव। उसके बाद जब हम रीलोड करेंगे तो जहाँ जहाँ हमने उस क्लास को जो है इम्प्लीमेंट कराया था वो सारा क्या हो गया, सेंटर में आ गया। तो क्लास को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, आप इसको टेक्स्ट अलाइन जैसे कर दिया, कलर दे दिया। इसके अलावा भी इस पर मज़ीद हम वर्क करना चाहें वर्क कर सकते हैं, जैसे कि हम इसका साइज़ वगैरह एडजस्ट करना चाह रहे हैं कि हम बार बार हमें लिखना ना पड़े, तो उसकी क्लास एक बना लेते हैं और वो इम्प्लीमेंट करना चाहें सब पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब ये क्लास इम्प्लीमेंट कहाँ कहाँ हो रही है, यहाँ जो है एक तो इम्प्लीमेंट हो रही है ये एक हमने पूरी जो डिवीज़न ली थी इस पर, उसके अलावा H2 पर, H2 के अलावा पैराग्राफ पर। तो हम ये चाहते हैं कि इसका क्लास का नाम यही रहे, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि ग्रीन यहाँ लिखने से कुछ नहीं हुआ, ये नाम तो कोई भी हो सकता है। इसका कलर मैं क्या कोई और लिख देता हूँ, जैसे इसका कलर मैं कर देता हूँ टोमेटो कलर, इसको कर देते हैं सेव। अब रीलोड करके आप चेक करें यहाँ पर, यहाँ तो ये आपको जो है नज़र आ रहा है टोमेटो कलर। ठीक है,
तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस पर जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना चाह रहे होते हैं हम यूज़ करते हैं। और ये क्लास होती है जो सिर्फ हमने करना ये होगा, पैराग्राफ पर अगर इम्प्लीमेंट कराना है तो उसमें हम क्लास का नाम दे देंगे, क्लास इज़ इक्वल टू उसका नाम जो होगा। हेडिंग के अंदर यूज़ करना है, यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को क्लास की समझ आ चुकी होगी। कोई क्वेश्चन होता है तो आप जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका आंसर दिया जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।